अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज लगानी है मशीन और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वो इस्त्री करूँगी, देखूँगी अगर हुए तो। और आज यही काम होगा क्योंकि हफ्ते बाद मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो कपड़े ही धोऊँगी आज। और इसके अलावा छोटे मोटे काम जो हैं वो करूँगी। और खाना जो है वो कल का बना पड़ा हुआ है। कल किसी ने गली में आमीन थी और वहाँ पे मैं गई थी, हाज़री लगाई थी और उसके बाद आ गई थी क्योंकि बैठने नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भेजी थी बिरयानी थी और ज़रदा चावल थे और बहुत टेस्टी थे। जो बच गया था रात को वो हमने रख लिया था कि दिन को खा लेंगे। प्लीज़ 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 वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे। तो जी करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो आगे रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये पहली वीडियो है मेरे घर के काम की, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने और हो सके तो सब्सक्राइब करने और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने लगाया हुआ फ़िल्टर क्योंकि तैयार नहीं होता मुझसे। तो चलिए जी शुरू करते हैं काम। जी आज मैं धो रही हूँ कपड़े, मशीन लगी हुई है, लाइट का पता नहीं होता कब चली जाए। और मशीन मैं अंदर ही कमरे में लगाती हूँ क्योंकि बाहर जो है पानी निकालने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए अंदर ही लगाती हूँ। और अभी अभी इस्त्री करके रखे हैं मैंने तला के कपड़े। तला अभी स्कूल से आ जाएगा तो उसको नहला दूँगी और ये कपड़े पहना दूँगी। ये हमारा इस्त्री स्टैंड है, ये मैंने खुद बनवाया है। और इसके नीचे इसके नीचे पड़ा हुआ है हमारा ये एक टेबल है जिस पे मेरी सिलाई मशीन पड़ी हुई है। और ये साथ में एक टेबल पे माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, ओवन। ये भी मैंने वो सिलाई के कपड़े और जो कपड़े सेल करती थी उसी में से ख़रीदा है क्योंकि बहुत दिल तंग आ गया था, कपड़े नहीं सेल होते थे और जो मतलब कपड़े पैसे मिलते थे उससे मैंने ये ले लिया है। और ये किचन है, ओपन किचन है। जैसे ही एंटर होना ये देखें सामने सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे सबसे पहले ये देखें जनरेटर पड़ा हुआ है। और बिल्कुल सामने ये किचन है। ये देखें, ये आजकल ये सिलेंडर चल रहे हैं, गैस होती नहीं है तो इस वजह से ये हमने सिलेंडर लिया हुआ है, पिछले साल लिया था। ये इसका चूल्हा है और बस ये कपड़े हैं इस्त्री करने वाले, आज सोच रही हूँ कि कल लूँ। और ये हमारा मिट्ठू बैठा हुआ है, ये मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ये मिट्टू मिट्टू। मिट्टू की आंखें ख़राब हो गई हैं, मिट्टू के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने। और ये देखें यहाँ पे भी एक कमरा बनना है, अभी यहाँ पे कमरा नहीं बना और फ़िलहाल इसको हम कपड़े फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस कमरे को। ये कल आए थे, बेटा आ गया और आते साथ ही नीचे भाग गया। और ये कल आए थे किसी के घर से चावल, आमीन थी बच्चे की, बच्चे ने कुरान पाक जो है वो ख़त्म किया था तो उनके घर से चावल आए थे। मैंने कहा इस वक्त हम यही गर्म करके खा लेंगे। और हस्बैंड ने डाल के रखे थे इसमें चावल और रखते हुए उन्होंने मिक्स कर दिए हैं ज़रदा और बिरयानी को। और वैसे तो बहुत अच्छे थे लेकिन अभी जो है वो सही से मज़ा नहीं आया इनको खाने का। खैर कुछ भी हो, खाने के लिए मिल गया था, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, कपड़े मैंने धो लिए थे और अब जा रही हूँ फैलाने। तो स्पीड मैंने यहाँ पे 2x कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो कपड़े एक हफ़्ते बाद धोती हूँ मैं। और वजह यही है कि मतलब एक दिन कपड़े धो लो, दूसरे दिन फिर इस्त्री करने होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उठने नहीं होता। तो इस वजह से मैं हफ़्ते में सिर्फ़ एक दफ़ा ही लगाती हूँ। और ज़्यादा कपड़े मेरे हस्बैंड के ही होते हैं क्योंकि वो ऑफ़िस में भी शलवार कमीज़ में ही जाते हैं
तो जितने मतलब उनके कपड़े होते हैं वो उतने ही उनके इनर वेयर्स होते हैं, और मेरे और तला के कम होते हैं कपड़े। तला के भी कमीज़ शलवार जो है वो पूरे हफ्ते में मतलब पहनता है, क्योंकि मदरसे वाले जो हैं वो पहनने नहीं देते पैंट शर्ट, और इसलिए उसके भी हम कमीज़ शलवार ही लेते हैं। तो पीछे आप दीवार पे जो आर्ट देख रहे हैं वो बच्चों के काम है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हमारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, तला, उमर, अबीरा और हमजा। ये घर में पेंट हो रहा था और इन बच्चों ने अपने काम किए हैं, यहाँ पे पेंट शुरू कर दिया था। तो हो जाएगा ठीक आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं। और आज बहुत हिम्मत की है मैंने, काफ़ी अरसे के बाद फैला रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि हस्बैंड ही फैलाते थे और अभी भी तला के कपड़े बाकी हैं। वो हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो फिर वो कर लेंगे। खैर ज़्यादा काम मैंने कर दिया, थोड़ा सा बाकी है। और मैं आपको अपने जो किचन के लिए कुकिंग चैनल के लिए मैंने बर्तन ख़रीदे हुए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। काम वाली जो आ रही हैं वो मतलब सिर्फ बर्तन धोती हैं या फिर झाड़ू पोछा करती हैं, तो बाकी जो मतलब काम है वो खुद ही करती हूँ। चीज़ें संभालना और आगे पीछे का वो होता है। तो अभी 1 महीना हो गया उनको आते हुए, और मेरा दिल भी नहीं करता कि फालतू काम बोलूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर आप खुद ही कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है किसी को बोलने की बजाय। तो मैंने सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, और घर हमारा ऊपर का है, 3rd पोर्शन है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो बर्तनों पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जम चुकी है। तो मैं धोऊंगी सारे बर्तन और आप लोगों को दिखाऊंगी भी जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे कुकिंग चैनल के लिए। तो चैनल तो नहीं रहा, मतलब कुकिंग तो अब छोड़ दी, और बर्तन जो हैं वो मैंने इतना खर्चा करके इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। तो बनाऊंगी इंशाल्लाह, कुकिंग का चैनल भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का, स्टिचिंग का, और ये मैं नहीं छोड़ सकती। अभी इस हालत की वजह से मैंने कुछ भी नहीं कर पा रही। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं बनाऊंगी फ्यूचर में, जब मेरा अच्छा सा किचन बन जाएगा, और स्टिचिंग का भी काम शुरू करूँगी मैं। और जो कपड़े सेलिंग का काम था वो तो मैंने छोड़ दिया है। वो जो कपड़े पड़े हुए हैं वो भी शॉपकीपर ने बोला है कि आप ले आएँ, हम अपनी शॉप में रख लेंगे, क्योंकि पहले भी मेरे उनके पास पड़े हुए थे और सारे बिक भी गए हैं, और 1 साल हो गया है उनको। अभी पैसे नहीं लेके आई मैं, और उस दिन भी उनका फ़ोन आया था कि अब बाजी आपको 1 साल हो गया है, कपड़े बिक गए हैं, आप पैसे ले जाएं। तो वहाँ भी जाना है, बस जाना नहीं हो रहा अपनी सेहत की वजह से। तो अभी तो ज़रूरत है पैसों की, तो अभी जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि किसी संडे को हस्बैंड घर पे हों तो चले जाएं, हम ले आएं पैसे, और जो कपड़े घर पे पड़े हुए हैं सेल करने के लिए तो वो उनको दे आएंगे। अलकरम कस्तूरी के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, वो उनको दे दूँगी जिस कीमत में मैंने बाय किए हैं, और वो आगे से फिर अपनी कीमत लगा के सेल कर देंगे। तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा है, जो पैसे मैंने लगाए हुए हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो बस ये कपड़े फैला दिए हैं मैंने, और अब बस हो गई है मेरी, आप अंदर चलती हैं। हाँ जी, कपड़े फैलाई हूँ, वहाँ पे खड़ा नहीं होने हो रहा था, तो अभी अंदर आ गई हूँ। तो ये दर्द ऐसा है कि कोई भी पेन किलर खाने से ना आराम नहीं आता इसका। तो फिर इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन जो है वो किया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं जब ज़्यादा दर्द होता है तो फिर क्या करती हूँ। और मतलब एक भी काम करने के बाद मैं दौड़ती जाती हूँ उस मशीन के पास, और वो मशीन कौन सी है
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। कसम से जब से वो आई है मेरा थोड़ा जो है वो दर्द कम हो गया उसकी वजह से। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको भी ये शाटिक या फिर अर्कुनिसा बीमारी है तो आप वो मशीन ख़रीद लें। मुझे तो डॉक्टर ने जो खुद वो इस्तेमाल कर रहे थे और मेरी हालत देख के उन्होंने वो मुझे दे दी। फ्री में नहीं दी, हमने ख़रीदी है सेकंड हैंड। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दर्द जब ज़्यादा होता है तो कैसे मतलब उसको कंट्रोल करती हूँ, उसके लिए क्या करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपने मेरी कंडीशन देख ली, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जितना मैं 3 माह से मतलब जो सह रही थी। 3 माह तो ऐसे थे कि मैं बेड से हिल भी नहीं सकती थी। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना काम कर रही हूँ, नाश्ता नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ। इसके अलावा कपड़े कपड़े मैं दिखाती हूँ आपको। सिर्फ 2 दुपट्टे इस्त्री किए हैं और एक तला का सूट इस्त्री किया है। उसके बाद खड़ा नहीं होने हो रहा था, साथ में मशीन भी लगाई हुई थी शायद इस वजह से। और बस आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्लाह करेगा ठीक होती जाऊंगी। और अभी मैं अपना जो मतलब कर रही हूँ कि मैं वॉकिंग पे भी जाया करूँगी ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसके लिए दवाई मैं नहीं ले रही अब, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ खा ली हैं, किसी दवाई से ज़रा बराबर भी दर्द का आराम नहीं आता। पता नहीं क्यों दर्द का आराम नहीं आ रहा था। तो अभी ये मशीन जो ली है मैंने, मसाजर मशीन है, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और आप भी लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा उस मशीन का रिव्यू देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।